जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से यक्स वाई का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों हम यह बताएंगे भी और ट्रिक के भी माध्यम से आपको बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए है सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यह सवाल दिया है 3x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2y बराबर 3। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। या तो पहले हम यह हमारा ना तो यक्स बराबर दिया है ना वाई बराबर दिया है, तो हम पहले पहले क्या करेंगे, या तो यक्स को बराबर कर लें या फिर हम वाई को बराबर कर लें। दोनों में से हमें क्या है, एक को बराबर करना होता है। और इसके लिए बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम यक्स को बराबर करेंगे तो 3 का गुणा इन सभी में करेंगे। और अगर वाई को क्या है, 1 का गुणा इसमें करेंगे। अगर y को बराबर करेंगे तो 2 का गुणा इन सब में करेंगे और 1 का गुणा इन सब में करेंगे। तो हम क्या है, हम यहाँ यक्स को क्या है, यक्स को ही बराबर करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ हम 3 लिख दिए, और यहाँ इस यक्स के आगे 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए। अब ये 1 का गुणा करेंगे तो हमारी क्या है, वही संख्या आएगी 3x प्लस वाई बराबर 4। और यह 3 का गुणा करेंगे इन सब में तो यह हमारा 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 त्रिका 9। तो यह हमारा समीकरण बन गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये दोनों हमारा प्लस में है तो इनको काटने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं दोस्तों। अगर क्या है कि इसके आगे प्लस का निशान है, प्लस नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं प्लस का निशान है, तो इसके आगे हम माइनस कर दिए। और यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस करेंगे। तो यह जो चिन्ह हम बदले दोस्तों, ये दूसरे वाले में हम क्या है, दूसरे समीकरण में यही चिन्ह मानेंगे। और जो पहला वाले समीकरण है उसमें जो चिन्ह दिया है उस वही रहेगा। तो यहाँ हमारा एक माइनस है एक प्लस है, तो ये हमारा कट गया। और यह माइनस यहाँ यहाँ हम माने हैं तो 6 और -6 y में से अगर 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -5y। और यहाँ -9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -5। अब हमारा माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 5/5। यानी इस 5 को हम इधर ले जाएंगे, इधर गुणा है तो हमारा क्या हो गया, भाग में आ जाएगा, यह हमारा कट गया। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 1, क्योंकि यह एक ही बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस y का मान या तो हम समीकरण 1 में रखें या तो y में रखें। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे भी y का मान समीकरण 1 में रखने पर यह हम क्या है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यह हम समीकरण लिख ले पहले, 3x प्लस वाई बराबर 4। अब जहाँ हमारा y का मान 1 है वहाँ हम क्या है, y की जगह 1 रखेंगे। 3x प्लस वाई की जगह 1 रख दिए बराबर 4। और अब इसको उधर ले जाएंगे, 3x यह प्लस है तो उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, -1 होगा। तो 3x 3 यानी x बराबर 3/3, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर आएगा, यह क्या है, बटे में आ जाएगा। 3 3 हमारा कट गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 1। यानी हमारा x का भी मान 1 आ गया और y का भी मान 1 है। अब यह हम कैसे जानेंगे कि यह हमारा सही है दोस्तों। तो हम किसी भी समीकरण में x y का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण बिल्कुल बराबर आएगा। तो यह भी हम करके देखते हैं। हम समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ हम क्या है, उत्तर की जांच भी कर लेंगे कि यह हमारा सही है कि गलत है। तो हम पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में, हम दूसरे ही समीकरण में रख लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 3। यहाँ x का मान कितना हमारा आया है, 1 आया है तो हम 1 रख लिए प्लस, और 2
गुणे, यहाँ किसी चीज़ का निशान नहीं रहता तो हम गुणा मानते हैं। तो यहाँ हमारा y का मान कितना है, 1 है, बराबर 3। अब इन दोनों का गुणा कर दिए तो यह हमारा 2 हो गया प्लस 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हमारा 3 हो गया। यह भी हमारा 3 है, यह भी, तो यह 3 बराबर 3 हो गया। इसका मतलब यह क्या है, हमारा उत्तर सही है। यह दोस्तों हमारा क्या है, विलोपन विधि। यानी विलोपन का मतलब जैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, यह समीकरण बनाते हैं काटने के लिए, यानी विलुप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ 3x और 3x यह क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो हम यह समझेंगे कि विलोपन से विलुप्त हो गया। तो जो हमारा क्या है, अंक विलुप्त हो जाता है, तो हम सोचेंगे वह क्या है, हमारा विलोपन विधि है। यह तो दोस्तों हमारा क्या है, विलोपन विधि था। अब हम चलेंगे प्रतिस्थापन विधि पे। अब दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। यहाँ हमारा पहला समीकरण यह दिया है, वही सवाल है, और उसी सवाल से हम क्या है, प्रतिस्थापन विधि भी ज्ञात करके बताएंगे। तो यह हम क्या है, जो हमारी दूसरा समीकरण है, इसमें हम क्या करेंगे, यक्स बराबर, अगर हम दोस्तों क्या है कि यक्स को ना ले जाके वाई को ले जाएं, 2y को इधर ही रहने देंगे, और क्या है, यक्स को इधर ले आएंगे। अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा, क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, इधर गुणा है तो इधर जाएगा, भाग होगा। यह हमारा दोस्तों क्या है, y का मान है यहाँ पर, यानी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिए, क्या है, स्थापित कर दिए। यानी कि प्रतिस्थापित का मतलब स्थापना, यानी कि क्या है, एक स्थान से यानी दूसरे स्थान पर करना। यह क्या है, हमारा प्रतिस्थापन विधि है। हम यही समझेंगे कि हम क्या है, इसमें विलुप्त नहीं करेंगे। हमारा पहला जो सवाल था हम विलुप्त कर दिए थे, इसमें क्या है, हम स्थापित सिर्फ करेंगे कि यह क्या है, हम जैसे हम यक्स को इधर कर दिए हैं, स्थापित कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यह हमारा y का मान दिया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे 1 में रखें या 2 में रखें। तो चलिए दोस्तों, हम y का मान समीकरण किस में, 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे, पहले हम ये क्या है, समीकरण लिख भी लें, 3x प्लस वाई बराबर 4। तो यह हमारा 3x प्लस y का मान रखेंगे, कितना है, यही रखेंगे, y की जगह हम 3x बटे 2 यह रख लिए, बराबर 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा हम इससे करेंगे, तो कितना होगा हमारा, 3 दूनी 6 x प्लस, कोष्टक हम हटा देंगे, 3 माइनस x, और यह क्या हो गया, पूरे के बटे 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर हमारा बटे में दिया है, तो हम 2 उधर ले जाएंगे तो हमारा गुणा में हो जाएगा। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम जोड़ दें, और यह क्या है, एक माइनस है, एक ये प्लस है, यह माइनस है, तो इसलिए यह क्या है, घटेगा। तो हम 6x में से 1x घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और प्लस 3 और बटे 2 बराबर 4। अब इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो यह हमारा 5x प्लस 3 बराबर क्या, 4 के 4, 4 दूनी 8 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 3 को भी इधर ले जाएंगे, 5x बराबर 8, यह क्या है, प्लस में है तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x बराबर, इन दोनों को घटाएंगे तो यह क्या हो गया, हमारा 5 ही आ गया। अब x बराबर 5/5, क्योंकि इधर गुणा है तो यह बट्टे में आ जाएगा, यह हमारा कट गया, 1 आ गया, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी x का मान दोस्तों हम इसमें रखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ x था, तो इसका मान हम क्या है, रख देंगे। तो y बराबर 3x
अब 3 माइनस ये x की जगह कितना हमारा था, 1 था, तो हम यहाँ क्या है 2, फिर y बराबर, इन दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे तो 2/2, या हमारा कट के y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। यानी हमारा x का भी मान 1 आ गया और y का भी मान 1 है। तो यह दोस्तों हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाला जो क्या है विलोपन विधि में भी हमारा क्या है x का मान 1 आया था, y का मान 1 आया था। इसमें भी हमारा क्या है x का मान 1 आया है, y का मान 1 आया है। यानी कि हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें या विलोपन विधि से ज्ञात करें, दोनों में हमारा क्या है मान समान आएगा, बिल्कुल बराबर ही आएगा। और यह हम बता दिए, यही हमारी ट्रिक थी कि प्रतिस्थापन यानी कि स्थापना करने से क्या हम समझ जाएंगे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए हैं। और विलोपन का मतलब है दोस्तों कि हम क्या है उसको विलुप्त कर दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।